नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाडली बहनों के लिए किया बड़ा ऐलान। सीएम ने लाडली बहन योजना में वृद्धि की घोषणा की। अब पात्र महिलाओं को 1500 रुपए के बजाय मिलेंगे 2100 रुपए। महाराष्ट्र में 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं कालिदास कोलंबकर भारतीय जनता पार्टी से है विधायक। ये कुल 9 बार रह चुके हैं विधायक। आज महाराष्ट्र के राजभवन में पहुंचकर उन्होंने प्रोटेम स्पीकर पद की ली शपथ। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर बोला हमला। कहा एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में लेनी पड़ी शपथ, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बनाई थी योजना। अगर वह अड़े रहते तो नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को उनके बिना बढ़ाया जाता आगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई तेज। बीजेपी को 20-22, शिवसेना को 11-12 और एनसीपी को 8 से लेकर 10 मंत्री पद मिलने की है संभावना। तीनों दलों के बीच सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक नहीं हुआ तय। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने लगाया बड़ा आरोप। कहा बीजेपी राज्य को नेतृत्व प्रदान करने में रही विफल। दानवे ने कहा बीजेपी के पास स्पष्ट जनादेश होने के बावजूद पार्टी ने राज्य को 12 दिन तक बनाए रखा बंधक। राज्य के समक्ष कई मुद्दे हैं लंबित। संसद के शीतकालीन सत्र में शिवराज सिंह के भाषण से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने उनकी खूब तारीफ की। धनखड़ ने कहा शिवराज सिंह चौहान हमेशा रहे हैं मेरे साथ और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस व्यक्ति को देश में लाडला के नाम से जाना जाता था वह किसानों का भी रहेगा लाडला। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन हुआ जमकर बवाल। राज्यसभा के अंदर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर नोटों की गड्डी मिलने से मचा हड़कंप। अडानी मसले पर बीजेपी को घेरने की कवायद में जुटी कांग्रेस पूरी तरह से घिर गई। बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला और जांच की उठाई मांग। नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता संसद के बाहर सड़कों पर निकाल रहे हैं मार्च। हाथों में संविधान की कॉपी लहरा रहे हैं विपक्षी नेता और मुंह पर लगा रखा है काला मास्क। कांग्रेस संसद में लगातार अडानी मसले पर मोदी सरकार को घेरने की कर रही है कोशिश। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। एक डबल डेकर बस डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। ये हादसा सकरावा थाना क्षेत्र के औरैया बॉर्डर पर हुआ। हादसे में कई यात्रियों के मरने की आशंका। जानकारी के अनुसार 6 यात्रियों की मौत की हुई है पुष्टि, जबकि 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की मिली है सूचना। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हर वर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि। डॉक्टर आम्बेडकर की 68वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व सांसद कादिर राना के बेटे शाह मोहम्मद को 26 करोड़ से अधिक रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में किया गया है गिरफ्तार। डीजीजीआई की टीम ने उन्हें कोर्ट में किया पेश, जहां से उन्हें 18 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राणा स्टील पर 22 करोड़ की टैक्स चोरी का लगा है आरोप। झारखंड में हुआ मंत्रिपरिषद का बंटवारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास रखा है कार्मिक, गृह, पथ निर्माण, भवन निर्माण मंत्रालय। वहीं राधा कृष्ण किशोर को वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, योजना और विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग की दी गई है जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, जहां एक छात्र ने प्रिंसिपल की गोली मार कर दी हत्या। सुरेंद्र कुमार सक्सेना के रूप में हुई मृतक प्रिंसिपल की पहचान। घटना से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। घटना छतरपुर में धमोरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की है। पुलिस मामले की कर रही है जांच। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा दिल्ली में भाजपा चोरी छिपे तरीके से कटवा रही है वोटर्स के नाम। पिछले 1 महीने में भाजपा ने 11,018 वोटर्स के नाम काटने के दिए हैं एप्लीकेशन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से है शुरू। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनाधिकृत ड्रोन उड़ाने पर लगाया गया है सख्त प्रतिबंध। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में गैर कानूनी ड्रोन को नष्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन करेगा उन्नत एंटी ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल। अधिकारियों के मुताबिक इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री होंगे शामिल। 14 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक यानी 45 दिनों तक चलेगा महाकुंभ मेला। प्रयागराज
प्रयागराज कुंभ में 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली देश की पहली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी को मिली जगत गुरु की उपाधि। पारी अखाड़े ने उन्हें जगत गुरु की पदवी देकर किया उनका पट अभिषेक। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर से एक बार फिर किसान दिल्ली की ओर कर रहे हैं कूच। किसानों ने इसे दिल्ली चलो आंदोलन दिया है नाम। शंभू बॉर्डर पर 8 महीने से धरना दे रहे किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ने का कर रहे हैं प्रयास। 101 किसानों का पहला जत्था रवाना होने की कोशिश में शंभू बॉर्डर पर है डटा। शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आ रहे हैं आमने सामने। दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे किसानों ने शंभू बॉर्डर पर तोड़े बैरिकेड्स और उखाड़े कटीले तार। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोका। समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी से बसपा नेता को बेटे की शादी कराना पड़ा महंगा। 5 साल रामपुर के बसपा जिला अध्यक्ष रहे सुरेंद्र सागर को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से निकाला। सपा विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी से हुई बसपा नेता सुरेंद्र सागर के बेटे की शादी। यूपी के मेरठ से एक हैरान कर देने वाली खबर आई सामने, जहां एक शादी समारोह में थूक लगाकर रोटी बनाए जाने का मामला सामने आने के बाद मचा हड़कंप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। शादी समारोह में रोटी बनाते समय थूक रहा था युवक, पकड़े जाने पर मांगी माफी। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का हंगामा। 17वें बिहार लोक सेवा आयोग के छात्रों ने एक शिफ्ट में एक टर्म में परीक्षा के सामान्यीकरण के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बिटकॉइन में रिकॉर्ड उछाल। क्रिप्टो मार्केट में जारी रैली के बीच सबसे प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने रचा इतिहास। अब एक बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 के पार। भारतीय करेंसी की अगर बात करें तो बिटकॉइन की कीमत 87 लाख रुपए से हुई ज्यादा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद की सीट के नीचे से नोट मिलने पर मचा सियासी घमासान। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने दी सफाई। कहा, मैं सिर्फ 500 का नोट लेकर चाहता हूँ, 67 नोटों की गड्डी मेरी नहीं। 500 रुपए के 100 नोटों की गड्डी सीट नंबर 222 पर मिले। सीट नंबर 222 कांग्रेस सांसद मनु सिंघवी के नाम पर है अलॉट। 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म पुष्पा 2 ने पहले ही दिन तोड़ दिए कई रिकॉर्ड्स। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 175 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक ओपनिंग करने वाली बन गई है पहली फिल्म। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।